मार्वल इज बैक। और इस बार मार्वल ने सिर्फ वापसी नहीं की, दे कुक्ड विद अवेंजर्स डूम्सडे। तो हाँ, आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये पूरा का पूरा एमसीयू का फ्यूचर बदलने वाला मोमेंट है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब हमने ऑफिशियली देखा भी नहीं है, फिर भी इंटरनेट जल चुका है। सिनेमा कॉन नाम सुनते ही लगता है कि बड़ा इवेंट होगा, लेकिन सच बताऊं, ये वो जगह है जहां हम जैसे फैंस को सिर्फ 10% ही मिलता है, बाकी 90% बंद दरवाजों के पीछे छुपा दिया जाता है। और इस बार उसी बंद दरवाजे के पीछे मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का ऐसा ट्रेलर दिखाया है जिसने लिटरली पूरा इंटरनेट हिला दिया है। पिछले 2-3 दिन से रूमर्स चल रहे थे कि डूम्सडे का टीजर आएगा, पब्लिक को दिखेगा। आज सुबह 3 बजे से डिज्नी की कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, 5 बजे स्टेज पर आते हैं रूसो ब्रदर्स। एक्सपेक्टेशंस पीक पे हैं, लोग रेडी बैठे थे, बस अब ट्रेलर ड्रॉप होगा। और जब द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का फुटेज ऑफिशियली दिखा तो हाइप और बढ़ गई। लेकिन डूम्सडे ट्रेलर कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया, और यही मार्वल ने खेल खेला, क्योंकि ट्रेलर नहीं आया लेकिन इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट हो गया। और भाई, जो डिटेल्स बाहर आई है ना, वो किसी न्यूक्लियर लीक से कम नहीं है। सबसे पहले रूसो ब्रदर्स आते हैं, और डूम्सडे की बात करने से पहले वो बात करते हैं अवेंजर्स एंड गेम की। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, एंड गेम जो सितंबर में री रिलीज होने वाली है वो सेम एंड गेम नहीं होगी, उसमें डिलीटेड सीन्स ऐड किए गए हैं एंड सम सरप्राइजेस। अगर लॉजिकली सोचो तो डूम्सडे को एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल कहा जा रहा है, तो ये री रिलीज रैंडम नहीं हो सकती। मार्वल कभी भी मूवीज री रिलीज नहीं करता, तो क्या हो सकता है? सिंपल आंसर है कि न्यू फुटेजेस ऐड किए गए हैं जो डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करेगा। और मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि इस बार एंड गेम में पोस्ट क्रेडिट सीन भी हो सकता है। हाँ, वही एंड गेम जिसमें ओरिजिनली कोई पोस्ट क्रेडिट नहीं था। अब इमेजिन करो वो डिलीटेड सीन जहाँ टोनी स्टार्क स्नैप के बाद सोल वर्ल्ड में जाता है और वहाँ उसकी बेटी मॉर्गन से मिलता है। उनकी कन्वर्सेशन फाइनली प्रॉपर्ली शो की जा सकती है, और वो हल्क वाला डिलीटेड सीक्वेंस वो भी वापस आ सकता है। मतलब एंड गेम अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, सेटअप बन रहा है डूम्सडे का। और तभी डिज्नी ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया, ड्यून 3 वर्सेस डूम्सडे दोनों भी सेम डेट पे आ रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आईमैक्स स्क्रीन्स। ड्यून के पास एक्सक्लूसिव डील है, मतलब डूम्सडे को आईमैक्स स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी। तो डिज्नी ने क्या किया, ठीक है तुम आईमैक्स रखो, हम अपना बना लेते हैं। उन्होंने अनाउंस किया इन्फिनिटी विजन, डिज्नी का खुद का प्रीमियम फॉर्मेट, बड़ी स्क्रीन्स, लेजर प्रोजेक्शन, इमर्सिव ऑडियो, सीधा आईमैक्स को चैलेंज। और इसका लॉन्च होगा एंड गेम री रिलीज से, और फुल पावर में दिखेगा डूम्सडे के साथ। मतलब डिज्नी अब कंपटीशन नहीं, डोमिनेशन मोड में है। अब आते हैं मेन इवेंट पे, अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर, जो सिनेमाकॉन में 2 बार चलाया गया। और भाई, इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी था कि जो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था उसे वहीं से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया गया। फिर भी डिस्क्रिप्शंस लीक हो ही गए। तो ट्रेलर शुरू होता है सेवियर स्कूल से, उसका बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ है, बैकग्राउंड में एक आवाज आती है डॉक्टर डूम की। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये आवाज टोनी स्टार्क जैसी नहीं है, ये एक डीप यूरोपियन या कहो लैटवेरियन एक्सेंट है। मतलब आरडीजे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और वो कहता है समथिंग इज कमिंग, और जब तक ये दिन खत्म होगा तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, जस्ट लाइक घुटनों पे सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए वो धीरे धीरे उठता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका चेहरा स्कार्ड है, और कुछ कहते हैं कि उसने मास्क ही नहीं हटाया। लेकिन एक बात कंफर्म है, उसका सूट वो पूरा का पूरा कॉमिक एक्यूरेट सूट है, ग्रीन हुड, मेटल आर्मर, प्योर डूम। अब सीन कट होता है न्यू अवेंजर्स टावर पे, जहाँ पर फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन, एंटमैन, बकी सब एक साथ हैं। ये मोमेंट ऑलरेडी एंड गेम लेवल फील दे रहा है। और फिर सबसे इंसेन विजुअल, नेमोर, वो लिटरली समंदर को बीच में से चीर देता है। हाँ, लिटरली मॉस स्टाइल। और सामने खड़ी है सू स्टॉर्म चिल्लाते हुए। ये सीन अगर सच में आया तो सिनेमा हॉल फट जाएगा। फिर हम सुनते हैं थॉर की वॉइस, और भाई इस बार थॉर डरा हुआ है, लिटरली उसकी आवाज से ये पता चल रहा है। वो कहता है मैंने बहुत एनिमीज से लड़ाई की है जो हम सब से मिलकर भी स्ट्रांग थे, लेकिन ये थ्रेट उन सब से बड़ा है। अगर हम साथ नहीं आए तो हमारे सारे सैक्रिफाइसेस बेकार हो जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। और उसके साथ एक मोन्टाज शुरू होता है,
गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची, मिस्टिक वर्सेस येलेना, और मिस्टिक फाइट के बीच में येलेना का रूप ले लेती है। फिर हम आगे देखते हैं एम्बाकू और द थिंग दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। साइक्लॉप्स का ऑप्टिक ब्लास्ट, जॉनी स्टॉर्म सू को हग करता हुआ, एंटमैन अपनी बेटे के साथ, और हर्बी रोबो। हर फ्रेम एक फैन सर्विस नहीं है, ये फैन एक्सप्लोजन है। फिर आता है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉयड है। थॉर फुल पावर में अपना स्टॉर्म ब्रेकर डूम की तरफ फेंक के मारता है और डूम उसे सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है, लिटरली। और कुछ लोगों का कहना है कि डूम ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक दिया। अब याद करो, थैनोस को भी थॉर को हराने में एफर्ट लगा था और डूम वो उसे कैजुअली रोक देता है। फिर एक फाइनल मोमेंट, थॉर हार रहा है, फिर पीछे से आवाज आती है, हे पाल। थॉर मुड़ता है और फिर हम देखते हैं हमारा स्टीव रॉजर्स। हाँ, स्टीव रॉजर्स, लॉन्ग हेयर, बियर्ड और सिविलियन क्लोथ्स। फिर वो अपना हाथ उठाता है और म्योनिर थॉर के हाथ से निकलकर स्टीव के पास चला जाता है। ट्रेलर कट होता है और यही पूरा हॉल चुप हो गया। फिर लोग बोले अगेन, हमें दोबारा देखना है, और ट्रेलर दोबारा चला गया। अब सबसे बड़ा रिवील, RDJ इज नॉट अ टोनी वेरिएंट। वो कोई एविल आयरन मैन नहीं है, वो है विक्टर वॉन डूम, फुल ओरिजिनल, नो कनेक्शन, नो वेरिएंट थियरी, जस्ट विक्टर वॉन डूम। और यही चीज सबसे डेंजरस है क्योंकि अब डूम प्रेडिक्टेबल नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि MCU की अब तक की ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, इन्फिनिटी वॉर लेवल, लेकिन उससे भी ज्यादा डार्क। और सबसे स्केरी बात, डूम में विन। और ये सिर्फ शुरुआत है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स इसके बाद आने वाला है और डूम का रोल और भी बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं कि ऑफिशियल ट्रेलर कब देखने को मिलेगा। अब इसकी कोई क्लियर गारंटी नहीं है, लेकिन इतना हाइप बिल्ड हो चुका है कि मार्वल ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। 1-2 दिन मे बी, या फिर मंडे। तब तक पूरा इंटरनेट बस एक ही चीज कर रहा है, वेट एंड स्पेक्यूलेट। और ऑनेस्टली मैं भी तुम्हारी तरह हर बार रिफ्रेश मार रहा हूँ कि कब हमें डूम का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिले। और अगर तुमने भी ये सब सुन के इमेजिन किया है तो कमेंट में बताओ, सबसे ज्यादा हाइप किस चीज के लिए है, डूम वर्सेस थॉर या स्टीव की एंट्री? क्योंकि एक बात तो क्लियर है, मार्वल वापस आ गया है और इस बार खेल खत्म करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।